पॉइंट। वो कहते हैं ना, किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात जुट जाती है। आपको वो चीज ना मिले। देखो, सही बताऊं, नेतागिरी की खुजली बहुत पहले से थी। स्कूल में भी सर मैं मॉनिटर बनना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्यवश हमारा जो प्रिंसिपल था उसका बेटा ही मेरा क्लासमेट था, जिसका नाम सनी था, और वो सनी बनकर मेरी कुंडली पे बैठ गया। नेपो किड साला। आपको क्या लगा सिर्फ बॉलीवुड में ही नेपोटिज्म है? हर जगह पे है। लेकिन सर, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। एक हसीन शाम को मेरी नेतागिरी की खुजली कम हो गई जब मुझे हमारी सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन बना दिया गया। सही में मैं बाहुबली की तरह फील करने लगा। मुझे लगा कि अब सोसाइटी के पेड़ का हर पत्ता भी मेरी मर्जी से ही लेगा। मैंने रिंगटोन भी जियो रे बाहुबली की लगा ली। मेरी घरवाली, आपकी भाभी को भी मैं देवसेना कह के बुलाने लगा। मतलब एकदम खुश हो गया कि मैं बाहुबली हो गया। लेकिन वो हसीन शाम की सुबह भी बहुत ही जल्दी हो गई जब मुझे पता चला कि मेरा बॉस उसी व्हाट्सएप ग्रुप का मेंबर है। और दूसरे ही दिन सुबह जैसे मैं उठा, बॉस का मैसेज आया, रिमूव कार फ्रॉम माई पार्किंग। मैं तुरंत भागा और रिप्लाई किया, जी राजा मौली जी, आई विल। नीचे मैं गया भागते भागते, तुरंत मैंने जैसे तैसे करके कार हटाई, वापस मैं ऊपर आया। वापस मैंने ग्रुप देखा, एडमिन हूं, ग्रुप तो देखना पड़ेगा। मैसेज आया था। मैसेज क्या ऐसे आया था, जल जीवन है, जीवन है तो घर है तो कॉलोनी है तो व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है तो एडमिन है तो विश्वास है। मैंने भी तलवार निकाल ली। अबे कहना क्या चाहता है भाई? बोले पानी नहीं आ रहा है। ऐसा मेरा दिमाग हिला कि अभी ही तलवार निकालकर बाहुबली की तरह उसका गला काट दूं। लेकिन मैंने जैसे तैसे करके अपने गुस्से को कंट्रोल किया। फिर उसके बाद एक के बाद एक, मेरा नल टूटा हुआ है, मेरा दरवाजा बंद नहीं हो रहा है, मेरा गीजर नहीं चालू हो रहा है। मैंने कहा एक भल्लाल देव कम था तो इतने सारे भल्लाल देव आ गए। फिर मेरी जान में जान तब आई जब ग्रुप के एक मेंबर ने मैसेज डाला, दिस ग्रुप इज येट नॉट लिंक विथ कॉलोनी कंप्लेंट सिस्टम एंड एडमिन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम। मुझे लगा इतने सारे भल्लाल देव के बीच मुझे मेरा कटप्पा मिल गया। मैं बहुत खुश हो गया। फिर जैसे आप जानते हो कि इंडिया में स्ट्रे डॉग, आवारा कुत्तों का आतंक है। हमारी कॉलोनी भी उससे मैं बाकी नहीं है। डेली कंप्लेन आती ही रहती है कि बहुत कुत्ते बढ़ गए, भौंक रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन मैं अब ठंडा हो गया था, बाहुबली की तरह गुस्सा नहीं करता था। मैंने कहा अब कुछ रिएक्ट नहीं करना है। सडनली कटप्पा का मैसेज आया कि भाई हमारे बच्चों की सेफ्टी का सवाल है, हमें कुछ करना होगा। वापस से मेरा बाहुबली जाग गया। पता है क्यों? एक तो कटप्पा ने लिखा, दूसरा मैं खुद सेफ्टी डिपार्टमेंट में काम करता हूँ। मैंने भी बोला देवसेना चाय बनाओ। देवसेना ने वैसे ही मणिबद्धम कटिबद्धम करके मेरे सामने ही धनुष तान दिया। फिर मैं समझ गया कि भाई एडमिन में सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप में हूँ, घर में तो सही में वही एडमिन है। मैंने ग्रुप में मैसेज डाला कि भाई कोई भी घर के आसपास कुत्तों को खाना नहीं खिलाएगा, अगर खिलाएगा तो उसको मेमो मिलेगा, उसको पेनल्टी भरनी पड़ेगी और सज़ा होगी। फिर मैं ऐसा बाहुबली बन के नीचे उतरा। जैसे ही मैं नीचे उतरा, मेरे घर के पास ही मेरा ही बॉस कुत्तों को बिस्किट खिला रहा था। तुरंत मेरा जो बाहुबली था वो कुमार वर्मा में कन्वर्ट हो गया। तुरंत ही मैंने मोबाइल निकाला। अरे सर ने पढ़ा नहीं है, मैंने तुरंत ही डिलीट कर दिया। सीधा मैं गया बॉस के पास। सर कुत्ते तो भगवान का रूप होते हैं। मैं भी बिस्किट खिलाने लगा। भाई एसीआर तो मेरा बॉस ही भरने वाला है ना।
तो मतलब तुरंत बाहुबली से मैं कुमार वर्मा बन गया। गणेश भाई आप हाथ ऐसे ऐसे करो, लेकिन मैंने बहुत तैयारी की थी तो मैं 1-2 मिनट ज़्यादा ले लूँगा, मार का भी इधर तक का ही दीजिए। लेकिन अब थोड़ा ख़त्म कर लेता हूँ मैं, क्योंकि लास्ट हूँ अभी। ग्रुप में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, कुछ ना कुछ मैसेज छोड़ते रहते हैं। अभी क्या है, भूपेश भाई की बारी बाकी है, इसलिए मैं बोलना चाहूँ, मार्क तो आप यहाँ तक के ही दीजिएगा। जैसे गोकुल धाम में सेक्रेटरी होते हैं ना, एक में वो सेक्रेटरी भीड़ है, वैसे हमारे कॉलोनी में भी सेक्रेटरी है। और ये हमारे बीच जो बैठे वो हर एक फोरम में इनने अपना पोजीशन फिक्स कर लिया है, चाहे नवरात्रि हो, चाहे एसोसिएशन हो, कुछ भी हो, उसको सेक्रेटरी की पोस्ट ही पसंद आती है। तो सेक्रेटरी वैसे कुछ लिखते नहीं है व्हाट्सएप ग्रुप में, लेकिन शाम को जब फॉर्म में होते हैं ना तो कुछ लिख देते हैं। और ज़्यादातर इनकी और मेरी अंग्रेजी कपिल शर्मा के जैसी ही है, हमें ज़्यादा आता नहीं है, वैसे हिंदी भी थोड़ी बहुत वैसी ही है। तो एक दिन शाम को थोड़ा मूड में थे, लिख दिया कि कल 4 बजे मेरे घर पर ब्यूटीफुल ट्रेजेडी है, आप सबको आना है। अब मैं साला सोच में पड़ गया, मैंने कहा क्या होता है ब्यूटीफुल ट्रेजेडी। फिर मैंने कहा यार, मैं सैडली मैंने कहा कुछ हो गया होगा। मैं जब 4 बजे पहुंचा तब मुझे पता चला कि उनके घर पर सुंदरकांड था। अच्छा, ये व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं, मेरे घर पे भी ऐसा किस्सा सुनने को मिलता है। मेरी बीबी एक दिन, वो भी उसका भी इंग्लिश मेरी तरह ही है, एक दिन मुझे बोलती है कि ऑफिस से जब आओ तब 4 किलो डिस्ट्रॉयड हस्बैंड लेके आना। मैं हैरान रह गया, मैंने फोन करके पूछा क्या है भैया डिस्ट्रॉयड हस्बैंड? बोले 4 किलो नाशपाती लेके आना। तो मतलब ये सब होते रहते हैं। दूसरा, ग्रुप में बर्थडे विश करने वाले बहुत होते हैं। हमारे सेक्रेटरी साहब मतलब इतना पंक्चुअल आदमी, अगर मुझे सेफ्टी में मिल जाए ना तो एक भी मॉक ड्रिल मिस नहीं होगी सर, सभी मॉक ड्रिल टाइमली होगी। हमारे सेक्रेटरी साहब के पास सारा बर्थडे का रिकॉर्ड है। जैसे ही रात को 12 बजते हैं ना, मैसेज आ जाता है हैप्पी बर्थडे। मेरा नहीं, मेरी वाइफ का, मेरे बच्चों का, सबका। अब एक दिन दोपहर 12 मुझे खाना नहीं मिला, क्योंकि मैं देवसेना का बर्थडे भूल गया था। और देवसेना भी इसलिए नाराज थी कि सेक्रेटरी साहब ने रात को 12 बजे ही मैसेज कर दिया था हैप्पी बर्थडे भाभी जी। अभी मैसेज तो करते ही है। फनी चीज व्हाट्सएप ग्रुप में ये भी होती है कि बर्थडे, हैप्पी एनिवर्सरी के साथ साथ अभी आजकल मतलब ये किसी का अवसान हो गया तो उसका भी मैसेज आता है कि भाई इनके यहाँ इनके फादर की डेथ हो गई है। लेकिन हंसी तब आती है उसमें 10 लोग थम्स अप दिखा देते। साला क्या सोचे, मतलब क्या अच्छा हुआ है क्या? अच्छा, उसमें भी लोग क्रिएटिविटी दिखाते हैं। कोई लिखता है ओम शांति, कोई भगवान आत्मा को शांति अर्पण करे, फलाना ढिमकाना। अच्छा, एक मेरा दोस्त था, ये मैंने कहा क्या कर रहे हो सेक्रेटरी साहब? बोला चैट जीपीटी में से कॉन्डोलेंस मैसेज ढूंढ रहा हो कि कौन सा वाला अच्छा होगा। उससे भी अच्छी प्रतिभाएं हैं जो स्टिकर्स भेजते हैं, वेराइटी ऑफ स्टिकर, हजारों स्टिकर्स होते हैं, स्टिकर भेजते हैं। तो मतलब ये काफ़ी सारी चीज़ें होती है। यहाँ पे मैंने कहा ग्रुप में रहना नहीं है, ग्रुप को मैंने आर्काइव कर दिया, समझते हो ना कि अब मैसेज डिलीट नहीं करेंगे। यहाँ पे आया तो हमारे सेक्रेटरी साहब वैसे तो एचआर में ही बैठते हैं, लेकिन एक दिन उनका डीओडी का ड्यूटी आ गया, प्लांट में गए। उसको पता था कि किसी ने भी अगर प्लांट में मोबाइल किया तो मुझे केतन को बता देना है। अब ये गए अंदर, 2 लोग प्लांट में मोबाइल यूज़ कर रहे थे। मुझे सीधा व्हाट्सएप वीडियो कॉल किया, केतन भाई देखो मेरे पीछे 2 लोग ऑपरेशनल एरिया में मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, वीडियो कॉल करके, आपको इसको मेमो देना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है सेक्रेटरी साहब। दूसरे दिन मुझे 3 मेमो इश्यू करने पड़े। अब
ग्रुप में कई बार क्या है, कुछ चीजें जैसे आपने लिखा है, कुछ चीजें हम बोल नहीं